कल सुबह 10 बजे कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास होने जा रहा है, जिसमें 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे और फिर हुकूमत साजी का अमल आगे बढ़ेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं सुनाया, जो आज ही महफूज किया गया है। इस दौरान आज इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास हुआ है, जिसके एलामिया के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली के लिए नून लीग के अयाज सादिक और डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह को उम्मीदवार नामजद किया गया है। मगर दूसरी तरफ इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने जहां आज 2 मार्च को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है, तो वहीं इमरान खान ने आज ही IMF को खत भी लिख दिया है। यह खत इमरान खान के तर्जुमान रऊफ हसन की जानिब से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर को लिखा गया है, जिसके मुताबिक यह खत इमरान खान की हिदायत के तहत IMF को भेजा जा रहा है। इब्तिदा में ही इस बात की वजाहत की जाती है कि तहरीक इंसाफ रियासत पाकिस्तान के लिए IMF की किसी भी सहूलत की राह में रुकावट नहीं बनना चाहती, जो मुल्क की फौरी और तवील मुद्दती मुआशी बहबूद को फ़रोग़ देती हो। लेकिन यह वाज़ेह है कि ऐसी सहूलत के लिए बातचीत पाकिस्तान के अवाम के बेहतरीन मफाद में सिर्फ एक मुंतखब हुकूमत के जरिए ही की जा सकती है, जिसे पाकिस्तान के अवाम का एतमाद हासिल हो। खत के मुताबिक यहाँ PTI में हम सबको मालूम है कि IMF मेंबर मुमालिक के साथ माली मुआहिदों से पहले अच्छी गवर्नेंस, शफाफियत, रूल ऑफ लॉ और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने को कितनी अहमियत देता है। खास तौर पर यहाँ पर IMF की जानिब से 1977 में गाइडेंस के तौर पर अपनाई गई ये पॉलिसी अहम है, जिसमें 2018 और 2023 में नजरसानी और इजाफा किया गया है। खत में गाइडेंस नोट के मुतालिका पैराग्राफ भी शामिल किए गए हैं। पैराग्राफ 7 के मुताबिक IMF को इस बात पर नजर रखने की जरूरत है कि आया मेंबर मुल्क मुनासिब पॉलिसियाँ बनाने और उन पर अमल दरामद करने के काबिल है। ये खास तौर पर उन ममालिक के मामले में वाज़ेह है जो IMF के ताउन से मुआशी प्रोग्राम्स पर अमल दरामद कर रहे हैं। पैराग्राफ 7 में मज़ीद लिखा है, ये IMF इंतज़ामिया से मुतालबा करता है कि वो देखे कि प्रोग्राम IMF की दफात और पॉलिसियों से मुताबिकत रखता है और उस पर अमल किया जाएगा। इसी तरह पॉलिसी के निफाज के इम्कानात को जांचने के लिए एक लाजमी अंसर के तौर पर रुकन मुमालिक की सियासी सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल करना IMF इंतजामिया के लिए जायज़ है। इसके अलावा पैराग्राफ 19 भी शामिल किया गया है, जिसके मुताबिक IMF स्टाफ इस बात की भी निशानदही कर सकता है कि वसी पैमाने पर बदउनवानी की अफवाहों के माहौल में और जहां अफवाहों का कुछ हकीकी एतबार है, वहां ऐसे खदशात को दूर करने के लिए एक आज़ाद ऑडिट ज़रूर हो सकता है। इसके अलावा खत में लिखा है कि ये एक वाज़ेह हकीकत है कि एक ऐसी हुकूमत जिसके पास जायज़ नुमाइंदगी नहीं है, जब उसको किसी मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जाता है तो उसके पास हुकूमत करने का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं होता, खास तौर पर टैक्स लेने के इक़दाम करने का। खत के मुताबिक 2023 में इमरान खान और IMF के नुमाइंदों के दरमियान होने वाली आखिरी बातचीत में PTI ने मुल्क में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की शर्त और यकीन दहानी पर IMF प्रोग्राम की हिमायत करने पर इत्तफाक किया था। इस पस मंज़र में यह बात काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात, जिन पर तकरीबन 50 अरब रुपए या 180 मिलियन डॉलर्स के अवामी अखराजात हुए हैं, उनमें बड़े पैमाने पर मुदाखलत और वोटों की गिनती और उनको जमा करने में फ्रॉड हुआ है। यह मुदाखलत और फ्रॉड इतना ढिठाई के साथ हुआ है कि IMF के सबसे अहम मेंबर मुमालिक जैसा कि बरतानिया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन में शामिल बेशतर मुमालिक ने इस मामले पर मुकम्मल और शफाफ तफ्तीश का मुतालबा किया है। खत के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के एक मिशन ने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात का जायजा लिया था। IMF को उस मिशन की रिपोर्ट का जायजा लेना चाहिए और इसको पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचाना चाहिए। IMF की पॉलिसीज़ और उसूलों के पेश नज़र इसमें कोई शक नहीं कि चंद पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की जानिब से अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अवाम पर अपनी पसंद और नापसंद थोपने और यूँ उनकी जानिब से मुसलसल अपना ज़ाती फ़ायदा हासिल करने को IMF ना बरकरार रखेगा, ना ही इसकी हिमायत करेगा। खत के मुताबिक सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की बहुत सी सियासी जमातों और मगरबी हुकूमतों, कॉमनवेल्थ के मुबस्सिरीन, मुकामी सिविल सोसाइटी की तंजीमों और बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी मुतालबा किया है कि 8 फरवरी के इंतखाबात और इसके बाद होने वाली मुदाखलत और इंतखाबी फ्रॉड के दावों की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। खत में मज़ीद लिखा है कि 2 हफ्तों से ज़्यादा अरसा हो गया मगर ये मुतालबात सुने नहीं जा रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अवाम का हुकूमत मुंतखब करने का हक छिन जाने के हवाले से एहतसाब या कानून की हुक्मरानी का किसी को कोई खौफ नहीं है। लिहाजा हम IMF से मुतालबा करते हैं कि वो गुड गवर्नेंस के हवाले से अपने रहनुमा उसूलों पर अमल दरामद करे और साथ ही ऐसी शराइत पर अमल दरामद करे जिनको वो मालियाती सहूलत फराहम करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए, जो पाकिस्तानी अवाम पर मजीद कर्जों का बोझ डालेंगी। खत में मजीद लिखा है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों की कम अज़ कम 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाया जाए, जो महज 2 हफ्तों में मुकम्मल हो सकता है। खत के मुताबिक हम IMF से तफ्तीशी
विदेशी एजेंसी का किरदार अपनाने का मुतालबा नहीं करते। पाकिस्तान में कम से कम 2 मकामी तंजीमें हैं जिनमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क यानी फाफेन और पटन शामिल हैं, जिन्होंने आम इंतखाबात 2024 के ऑडिट के लिए जामे तरीक़ाकार तजवीज़ किया है, जो कि कुछ तरामीम के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स के इत्मीनान के लिए मकामी तौर पर नाफिज किए जा सकते हैं। खत के मुताबिक IMF का ऐसा किरदार पाकिस्तान और इसके अवाम के लिए एक अजीम खिदमत होगा और ये मुल्क में पायदार खुशहाली, तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम का मरकज़ बन सकता है। खत के आखिर में बानी चेयरमैन के तर्जुमान के तौर पर रऊफ हसन का नाम लिखा हुआ है। कल कौमी असम्बली के इफ्तिताई इजलास से पहले इमरान खान ने IMF को खत भिजवा दिया है, जिसमें पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात के हल के लिए सिर्फ मुंतखब हुकूमत के साथ बात करने की दरख्वास्त की है। लेकिन इससे पहले आज नवाज शरीफ ने नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि यकीन है कि पाकिस्तान 1.5-2 साल में मुश्किलात से बाहर निकल जाएगा। इन हालात में शहबाज शरीफ बेहतरीन इंतखाब है। 1.5-2 साल ज़रा मुझे महसूस होता है कि मुश्किल के होंगे। इस मुश्किल में हमने बिल्कुल इस तरह से रहना है जी, एक होकर अपने मुखालिफिन का भरपूर मुकाबला करना है और इंशाल्लाह मुझे बहुत यकीन है कि पाकिस्तान अगले 1.5-2 साल में इन मुश्किलात से बाहर निकल जाएगा। ये 1.5-2 साल डिफिकल्ट होंगे, जिसमें डिफिकल्ट फैसले भी करने पड़ेंगे आपको, लेकिन इंशाल्लाह आप उसके बाद यकीनन अल्लाह के फजलो करम से निकलेंगे।